Hello students, we have started the revision of science and till now we have revised first lesson and today we will start the revision of second lesson, that is plants. And in this chapter we will discuss about the different types of root and the functions of roots. This is a very small chapter and there are only two small topics. So here the different parts of roots are given in the picture, and there is a fill up in which the function of some parts are given. So here dash fixes the plants in the soil. So you all know which part of the plant fixes the plant in the soil, और which part of the plant is in the soil. प्लांट का कुछ पार्ट सॉइल के नीचे होता है और बहुत सा पार्ट सॉइल के ऊपर होता है. सो विच पार्ट इज इन द सॉइल, दैट इज आवर रूट, एंड इट ऑल्सो फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. सो प्लांट को फिक्स कर देता है ये सॉइल में, दैट इज रूट. नेक्स्ट, डैश सपोर्ट्स द प्लांट एंड कीप्स इट अपराइट. ये प्लांट को सपोर्ट भी करता है और खड़े रहने में भी, स्ट्रेट खड़े रहने में भी हेल्प करता है. सो विच पार्ट इज दिस? दिस इज अ स्टेम, बिकॉज ये पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है सीधे खड़े रहने में. नेक्स्ट इज लीफ हैज डैश इन इट्स टू प्रिपेयर फूड एंड टू गिव इट इट्स ग्रीन कलर. सो जो लीव्स हैं उसमें जो ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है? So it is due to the chlorophyll, and it also help to prepare the food. जब plants अपना food prepare करते हैं तो they use this chlorophyll and it gives green color to the leaves. And fruits have dash in them which germinate to form plants. और जो fruits होते हैं उसके अंदर क्या चीज होता है जो न्यू प्लांट ग्रो करने में हेल्प करता है, जिससे एक न्यू प्लांट ग्रो हो सकता है, पैदा हो सकता है. सो यू ऑल नो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. सो फ्रूट्स हैव सीड्स. नाउ these are the different parts of the plants, and these are the some function of the different parts. Now we will discuss about the different types of roots, because this chapter is all about the roots and their functions. So you all know that the underground part of the plant is the root, and as the plant grows the root become thick and woody and corky outer layer. तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है उसकी रूट्स भी उसके साथ ग्रो करती है. जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी ही बड़ी उसकी रूट्स होगी. मतलब जितना ही छोटा प्लांट है उसकी उतनी ही छोटी होगी. सपोज जितना जो बड़ा ट्री होगा, ट्री की प्लांट्स जो रूट्स होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, एंड वो जमीन के बहुत नीचे तक होती है. एंड वो जमीन के नीचे से पानी भी एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती है, अंडरग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब करती है. सो प्लांट ग्रो करता है तो उसकी जो रूट्स होती है वो कैसी हो जाती है? थिक, मोटी हो जाती है, एंड वुडी भी हो जाती है, कॉर्की हो जाती है, आउटर लेयर, जैसे ट्रीज की होती है. नाउ द टाइप्स ऑफ रूट्स. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट. Those are taproot and fibrous roots. So, taproot and fibrous root, can you remember the difference between the taproot and the fibrous roots? कि taproot होती क्या है और fibrous root क्या होती है? Yes, taproots जो होती है वो एक सिंगल लॉन्ग रूट होती है और इसमें से छोटी छोटी रूट्स अराइज करती है, ग्रो करती है. और जो फाइब्रस रूट्स होती है वो आपके बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारे रूट्स ग्रो करती है. इसमें कोई एक मेन रूट नहीं होती है, बहुत सारे रूट्स ग्रो करती है
बेस ऑफ द स्टेम से। और लेकिन इसमें एक मेन रूट होती है, सिंगल लॉन्ग रूट होती है, जिसमें से थिन रूट्स अराइज होती है। सो टैप रूट इज अ सिंगल लॉन्ग रूट विथ थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। और एक सिंगल लॉन्ग रूट है जिसमें से थिन रूट्स अराइज करती है। एंड फाइब्रस रूट्स आर दोज इन विच मैनी रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो फाइब्रस रूट में से बहुत सारी रूट्स निकलती है बेस ऑफ द स्टेम से। और एग्जाम्पल्स टैप रूट्स के हैं, रोज, लेडी फिंगर एंड ट्रीज लाइक नीम एंड पीपल। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस रूट्स आर सीरियल, ग्रासेस एंड बनाना। So this is the basic difference between the tap root and the fibrous root. और जब मैंने ये फर्स्ट टाइम आपको चैप्टर करवाया था तो एट दैट टाइम आई हैव शोन यू द प्लांट्स एंड आई हैव आल्सो शोन द रूट्स ऑफ फ्यू प्लांट्स। और उसमें आपको मैंने दिखाई थी कि टैप रूट और फाइब्रस रूट कैसी होती है। सो रूट्स हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। अब जो रूट्स होती है वो सॉइल को भी कंजर्व करने में हेल्प करती है। कैसे? यू ऑल नो, जब आप किसी भी प्लांट को उखाड़ते हैं, अपरूट करते हैं, तो उसके रूट के साथ सॉइल भी बाहर आ जाती है। वाई? बिकॉज रूट बाइंड्स द सॉइल। जो रूट होती है वो सॉइल को बांध के रखती है, जिसकी वजह से वो सॉइल को बारिश में पानी को भी बारिश में भी बहने नहीं देती है और उसको अच्छे से पकड़ के रखती है। सो इन दिस वे रूट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। और सॉइल को कंजर्व करने में भी वो हेल्प करती है। कैसे? उसको बांध के, उसको बाइंड करके रखती है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ रूट। सो there are two types of root that we have discussed, tap root and fibrous root. Now we will discuss the functions of root कि roots के function क्या है, क्या काम आती है, क्यों plants के लिए ये important है। So there are two main functions of root. जो main important, जो सबसे important function है वो है absorption and fixation. Absorption किस चीज को absorb करता है? जो रूट्स होती हैं, यू ऑल नो, इट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स के लिए वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से। एंड सेकंड थिंग, फिक्सेशन, ये फिक्स रखती है प्लांट को सॉइल में। एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास थर्ड दैट plant fixes the plant in the soil. So these are the two main function of the roots. First is your absorption. Absorb करती है water and minerals को soil से. And second is your fixation. That is ये hold रखती है plant को soil में खड़े रहने में, पकड़ के रखती है उसमें. So these are the two main functions. But in some plants, roots perform few special functions. जो ये two functions हैं ये तो हर एक root परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ plants में जो roots होती है वो कुछ special function भी परफॉर्म करती है. So we will discuss about them. So you can see here the pictures of some roots. These are the roots. This radish, carrot, beetroot. So these are the pictures. And ये किस काम आती है? Can you tell me? Yes, these are used for eating. हम इसको, इन roots को खाते हैं. So these roots are eaten by man and animals. So कुछ roots को हम खाते हैं. So these roots which are eaten by man and animals, such roots are called edible roots. ऐसी roots जिनको हम और animals सब खाते हैं, इनको हम बोलते हैं edible roots. और जो ये roots होती है ये हमारे खाने के लिए नहीं होती एक्चुअली. ये अपने अंदर, क्योंकि थिक रूट्स हैं, मोटी मोटी रूट्स हैं, ये अपने अंदर फूड स्टोर करती है. किसके लिए? हमारे लिए करती है? नो. ये रूट्स जो फूड स्टोर करती है ये किसके लिए? प्लांट्स के लिए करती है. So this is the special function of these roots.
ये थिक होती है और ये प्लांट के लिए फूड स्टोर कर लेती है अपने अंदर. सो दिस इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ दीज रूट्स. बट ये प्लांट्स के लिए फूड स्टोर करती है, लेकिन हम इनका फूड खा लेते हैं. सो these are eaten by us. So these roots are called edible roots. So ये जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन तो करती है, ये तो करना ही करना है इन्होंने, बट ये साथ में फूड भी स्टोर करती है अपने प्लांट्स के लिए, और जिसकी वजह से इनको एडिबल रूट कहते हैं और इनको हम खाते भी हैं. और यू ऑल नो दैट दीज आर वेरी डिलीशियस, टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस ऑल्सो. ये हमको हेल्दी रहने में हेल्प करती है एंड हमको ये ज़रूर खानी चाहिए जब इनका सीज़न होता है. एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हमें ज़रूर खाने चाहिए बिकॉज दे कीप अस हेल्दी. वो हमको बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे हम हेल्दी रहते हैं. लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो वेजिटेबल्स नहीं खाते. जब वेजिटेबल्स बनता है तो वो मुंह बना लेते हैं और खाते नहीं हैं. सो इसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. आइज़ की प्रॉब्लम्स होती है विटामिन ए की कमी से, जो कि आप ये कैरेट खाएंगे, उसका जूस पिएंगे तो आपको उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है. तो आप ये चीज़ें खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो इससे आप हेल्दी रहेंगे और आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी. Next is here the special function of the root. In some plants, roots provide extra support to the plant. कुछ प्लांट्स में जो रूट्स होती है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है किसको? प्लांट को. रूट्स तो फिक्स करती हैं बट कुछ रूट्स एक्स्ट्रा सपोर्ट भी करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द बनियन ट्री देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चों ने. उसमें क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ लटकी हुई होती है एंड दे सपोर्ट द ट्री, ब्रांचेस ऑफ द ट्री. दे ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेस. वो ब्रांचेस से नीचे की तरफ ग्रो करती हैं. जनरली जो रूट्स होती हैं वो कहाँ, नीचे स्टेम से नीचे की तरफ ग्रो होती है और सॉइल में होती है. बट दीज आर द स्पेशल रूट्स, दैट्स व्हाई दे ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस एंड ग्रो डाउनवर्ड्स. ब्रांचेस से ग्रो करती है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ग्रो होती है. और क्यों होती है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है ब्रांचेस को, क्योंकि इसकी ब्रांचेस बड़ी फैली हुई होती है और ताकि उनको नुकसान ना हो, दैट्स व्हाई दे गिव द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू देम. Similarly, some plants like maize have thin and long stem. You can see here the picture of maize plant. इसकी जो स्टेम होती है, these are thin and long. इनकी जो स्टेम बड़ी लंबी भी होती है और थिन भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जब तेज हवा चलती है या कुछ भी होता है तो ये इजीली गिर जाती है. तो इनको क्या होता है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है. मेज प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है. और कौन देता है इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट? इनको देती है एक जो स्पेशल रूट्स ग्रो करती है, जो कि रूट्स इनकी बेस से ही ग्रो करती है, बेस ऑफ द स्टेम. इनकी जो स्पेशल रूट्स होती है वो यहाँ से ग्रो करती है और इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है ताकि ये हवा से इजीली ना गिर पाए. सो दीज आर सम special roots that help or give extra support to the plant. So हमने special roots पढ़ी है, edible roots जो food store करती है plants के लिए, then the roots that give extra support to the plant like in banyan tree and maize plant. maize में और banyan में ऐसी roots होती है जो उनको extra support देती है. Now here in mangrove plant, you can see here the picture of a mangrove plant. कहाँ ग्रो करता है ये mangrove plant? In a marshy areas, जहाँ पर कि बहुत पानी और कीचड़ होता है, ऐसी जगह पर ये ग्रो करते हैं. लेकिन इनकी जो रूट्स होती है, इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता मार्शी एरियाज में, जिसकी वजह से इनको
सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है, यू कैन से। तो इसकी वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं उनको हम ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज सम ब्रीदिंग रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल टू गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमोसफियर। तो एटमोसफियर में से फ्रेश एयर लेने के लिए इनकी जो रूट्स होती हैं ये पानी से बाहर आ जाती है। यू कैन सी हियर दीज आर द रूट्स ऑफ दिस मैंग्रोव ट्री। सो मैंग्रोव प्लांट के ये रूट्स हैं जो जमीन से बाहर आई हुई हैं, किस लिए? फ्रेश एयर लेने के लिए, और इनको हम इसीलिए बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स। सो ब्रीदिंग रूट्स। एंड जो भी रूट्स, जैसे हमने ये देखी है रूट बनियन ट्री में, मेज प्लांट में और मैंग्रोव में, जो बाहर आ गई हैं, किससे? सॉइल से बाहर आ गई है, ऊपर आ गई है। जैसे बनियन ट्री में आपकी ब्रांचेस से निकली हुई थी आपकी रूट्स, मेज प्लांट में भी ऊपर स्टेम से ऊपर थी ये आपकी सपोर्टिंग रूट्स, और मैंग्रोव में ब्रीथ करने के लिए सॉइल से बाहर, वाटर से बाहर आ गए ऊपर, जिनकी रूट्स हमको बाहर दिखती हैं। सच टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। तो स्पेशल रूट्स हमने दो टाइप की करी, एडिबल रूट एंड एरियल रूट्स। एडिबल रूट्स जो अपने अंदर फूड स्टोर करती है प्लांट के लिए, एंड सेकेंडली ऐसी रूट्स जो सॉइल से बाहर होती है, चाहे वो सपोर्ट करने के लिए है, चाहे वो फ्रेश एयर लेने के लिए आई है, जो बाहर आई है सॉइल से, उनको हम बोलते हैं एरियल रूट्स। एंड देयर इज अ लॉ अगेंस्ट cutting trees. For cutting down or pruning any tree, or written permission from appropriate authorities is required. And you know that एक लॉ बना हुआ है, and it is a crime to cut a tree without the permission. हम किसी भी ट्री को ऐसे कट नहीं कर सकते। अगर आपने काटना है किसी रीजन से, तो you have to take the permission from the concerned department or appropriate authorities. अदरवाइज आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है, जेल भी हो सकती है, और फाइन भी लग सकता है। सो नेवर कट द ट्री, एंड बिकॉज यू ऑल नो दैट ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे गिव्स अस मैनी थिंग्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कांट इमेजिन लाइफ। सो नेवर harm any plant or tree unnecessarily, or cut the tree. Don't cut the tree, or plant more and more trees. So this is a very small chapter, and we have finished this chapter. Only two topics are there, that means different types of roots, that is taproot and fibrous root, and the functions of roots. So in next video we will discuss the exercise and question answers, and thank you.